दोस्तों, अगर ठगी को एक कला माना जाए तो मिस्टर नटवरलाल इस कला के बेताज बादशाह थे। उन्होंने अपनी चालाकी और दिमागी खेल से न जाने कितने अमीर व्यापारियों, विदेशी पर्यटकों और यहां तक कि सरकार तक को धोखा दिया। उनकी चोरी की कहानियां सिर्फ जुर्म नहीं, बल्कि दिमागी तेजी और प्लानिंग का ऐसा खेल थी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। तो चलिए, आज आपको सुनाते हैं भारत के सबसे शातिर ठग की एक ऐसी चोरी की कहानी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मिस्टर नटवरलाल और ताजमहल की ठगी। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े ठग मिस्टर नटवरलाल की, जिसने ऐसी ऐसी ठगी की कि लोग आज भी उसकी कहानियां सुनकर हैरान रह जाते हैं। आपने सुना होगा कि लोग नकली गहने या जमीन बेचने की ठगी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई ताजमहल बेच सकता है? जी हां, नटवरलाल ने यह कारनामा कर दिखाया। 1950 के दशक की बात है, जब एक अमीर विदेशी व्यापारी भारत आया जो ऐतिहासिक धरोहरों में दिलचस्पी रखता था। नटवरलाल को जब इसकी खबर मिली तो उसने अपने दिमाग की चालाकी लगाई और खुद को एक सरकारी अधिकारी बताकर व्यापारी से मुलाकात की। उसने बड़ी चालाकी से उसे यकीन दिलाया कि भारत सरकार गुप्त रूप से ताजमहल को बेचने की योजना बना रही है, लेकिन यह सौदा सिर्फ खास लोगों के लिए है। व्यापारी बेहद उत्साहित हो गया और उसने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। नटवरलाल ने पहले व्यापारी को पूरी प्रक्रिया समझाई और बताया कि यह डील पूरी तरह से कानूनी होगी। उसने सरकारी कागजात तैयार करवाए जिनमें असली मोहरें लगी हुई थीं और ताजमहल की जमीन का नकली मालिकाना हक भी दिखाया। व्यापारी को विश्वास दिलाने के लिए उसने कुछ लोगों को भी साथ रखा जो सरकारी अधिकारी बनकर उससे मुलाकात करते और उसे भरोसा दिलाते कि यह सौदा असली है। ताजमहल की कीमत बहुत ऊंची थी, लेकिन व्यापारी को यकीन था कि वह इसे खरीदकर एक ऐतिहासिक संपत्ति का मालिक बन जाएगा। डील पक्की हो गई और व्यापारी ने एडवांस में लाखों रुपए नटवरलाल को सौंप दिए। नटवरलाल ने कहा कि कुछ दिनों में उसे ताजमहल की चाबियां और आधिकारिक दस्तावेज सौंप दिए जाएंगे। व्यापारी खुशी खुशी चला गया और अगली बार ताजमहल को अपने नाम करवाने आगरा पहुंचा। लेकिन जब वह सरकारी अधिकारियों से मिला तो उसे पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ी ठगी हो गई है। ताजमहल भारत की धरोहर है और इसे बेचना तो दूर, इसका निजी मालिकाना हक किसी के पास नहीं हो सकता था। व्यापारी को सच्चाई का एहसास हुआ तो उसके होश उड़ गए और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जैसा कि हमेशा होता था, नटवरलाल इस ठगी के बाद पहले ही फरार हो चुका था। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन वह इतना होशियार था कि हर बार नई पहचान के साथ गायब हो जाता था। इस घटना के बाद उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई और वह ठगी की दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद बन गया। यह सिर्फ एक ठगी नहीं थी, बल्कि नटवरलाल ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और यहां तक कि संसद भवन भी बेचने का दावा किया था। नटवरलाल की यह घटना भारत के इतिहास में सबसे चौंकाने वाली ठगी में से एक मानी जाती है। उसने न सिर्फ अमीर व्यापारियों को बेवकूफ बनाया, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं को भी धोखा दिया। उसका दिमाग इतना तेज था कि उसने हर ठगी को बेहद सफाई से अंजाम दिया और कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। लेकिन कहते हैं कि अपराध का अंत निश्चित होता है। 1996 में जब वह 84 साल का था, पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार किया, लेकिन कानपुर रेलवे स्टेशन पर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। नटवरलाल की कहानी आज भी भारत के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक है। वह सिर्फ एक ठग नहीं, बल्कि एक ऐसा जीनियस था जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बार बार कानून को चकमा दिया। उसकी चालाकी और हिम्मत की वजह से आज भी जब कोई बहुत बड़ा ठग सामने आता है तो लोग कहते हैं, अरे ये तो दूसरा नटवरलाल निकला। क्या आपको लगता है कि अगर नटवरलाल आज के जमाने में होता तो भी वह पुलिस को चकमा दे पाता?